श्री राम जय जय राम। यत् कीर्तनं यत् स्मरणं यदीक्षणं यद्वन्दनं यच्छ्रवणं यदर्हणं लोकस्य सद्यः विधुनोति कल्मषम् तस्मै सुभद्रस्रवसे नमो नमः। कितना भी बड़ा तपस्वी हो, मनस्वी हो, दानी हो, मंत्रवेत्ता हो, यज्ञवेत्ता हो, तंत्रवेत्ता हो, कुछ भी हो, यदि वो अपने जीवन के कर्म के फल को भगवान के चरणों में समर्पित नहीं करता है तो कभी न कभी, कहीं न कहीं, किसी न किसी प्रकार उसकी दुर्गति हो जाएगी। हम बहुत बड़े दानी हैं, दान कर रहे हैं और दान का अहंकार कर लिया, दुर्गति हो जाएगी। दान किया है तो भगवान की सामर्थ्य से किया है, उस दान के फल को भगवान के चरणों में समर्पित कर दीजिए। देखो, आपको हम बिल्कुल प्रामाणिक उदाहरण देंगे, झूठा नहीं देंगे। भागवत में जिसकी कथा आई उसका उदाहरण देंगे। राजा नृग, आप लोग ध्यान से सुनिए। राजा नृग के विषय में लिखा है 1,00,000 गाय दान रोज करके राजा नृग पानी पीते थे। 1,00,000 गायों का दान करके फिर पानी पीते थे। अब वो बात अलग है, उसको हम बाद में बताएंगे जब उसका चरित्र आएगा कि 1,00,000 गाय कहाँ से आती थी और क्या होता था। कुतर के लोग हर जगह है ना। 1,00,000 गायों का दान करके राजा नृग पानी पीते थे। लेकिन जब राजा नृग का शरीर छूटा तो मरने के बाद राजा नृग को क्या बनना पड़ा, आप बताइए। गिरगिट बनना पड़ा कि नहीं बनना पड़ा? अब आप विचार करो, 1,00,000 गायों का दान करने के बाद भी गिरगिट बनना पड़ा। क्यों? क्योंकि उसके हृदय में ये भाव नहीं था कि भगवान हमारे ऊपर कृपा कर रहे हैं और भगवान की कृपा से संचालित होकर के हम दान कर रहे हैं। उसके मन में दान का अहंकार था कि मैं दान कर रहा हूं। इस अहंकार के कारण उसका पतन हो गया। तो दान करना बहुत अच्छी बात है, यज्ञ करना बहुत अच्छी बात है, तप करना बहुत अच्छी बात है, पर यदि यही अच्छे आचरण हमारे अहंकार का पोषण करेंगे तो हमारा पतन हो जाएगा। और यदि यही आचरण हम भगवान के चरणों में समर्पित करते जाएंगे तो हमारा कल्याण हो जाएगा, हमारा भगवान के चरणों में प्रेम हो जाएगा। यही बात तपस्विनो दान परायशस्विनो मनस्विनो मंत्रविदः सुमंगला क्षेमं न विन्दन्ति विना यदर्पणम् तस्मै सुभद्रस्रवसे नमो नमः। ऐसे ही महाराज जी गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या कितनी बड़ी पतिव्रता थी, पर इसके बाद भी उनको क्या बनना पड़ा? एक पत्थर की शिला बनना पड़ा कि नहीं बनना पड़ा? भले वो लीला थी या घटना थी, जो भी था, पर इतनी बड़ी पतिव्रता होने के बाद भी पत्थर की शिला बनना पड़ा कि नहीं बनना पड़ा? क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं उनको अहंकार था कि मुझसे बड़ी पतिव्रता कहाँ है, मुझसे जैसे मेरे जैसी पतिव्रता स्त्री दूसरी नहीं है। बस इस अहंकार के कारण उनको पत्थर बनना पड़ गया। इसलिए हमारी हाथ जोड़ करके प्रार्थना है, अच्छे कार्य भी हमको करना है, सत्कर्म भी हमको करना है, दान भी हमको करना है, भजन भी हमको करना है, लेकिन उसका अहंकार अपने मन में कहीं से कहीं तक नहीं रखना है। यदि मन में हमारे अहंकार आ जाएगा तो बस वहीं से हमारा पतन प्रारंभ हो जाएगा। भगवान की इच्छा से है, अपनी करनी होए नहीं हरि सोची तत्काल। अपना किया कुछ नहीं होता महाराज, भगवान जो चाहे वही होता है। लेकिन अब भगवान सीधे तो करने आएंगे नहीं, तो निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन, जीव को निमित्त बना देते हैं और निमित्त बना करके उसके द्वारा अच्छे अच्छे कार्य करा देते हैं। बाकी मूल में कहीं ना कहीं भगवान है और भगवान जैसा विधान बनाते हैं वही होता है। अपनी सोची होए नहीं हरि सोची तत्काल।
आप 1000 बार कोई बात सोचेंगे नहीं होगा काम पूरा, और भगवान सोच रहे एक बार में हो जाएगा।